बादशाही तख्त पर फिरौन बैठा था, जालिम, जाबिर और खुद को ईश्वर कहने वाला। उसकी सल्तनत मिस्र में बनी इसराइल गुलामों की जिंदगी गुजार रहे थे। दिन रात की मशक्कत, कोड़ों की बारिश और जुल्म की शिद्दत ने उनके चेहरों पर उम्मीद का रंग छीन लिया था। लेकिन खुदा की कदरत ने एक ऐसा वक्त लिख रखा था जब असी दलम की सरजमीन पर नजात का चराग रोशन होगा। एक रात फराउन को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि बनी इसराइल का एक बच्चा उसकी हकूमत को तुम कर दोगे। डर के मारे उसने एक हुक्म जारी कर दिया कि बनी इजराइल के सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए। उसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए उन्हें एक छोटी सी संदूक में डालकर दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया, और हमने तेरी तरफ वही भी भेजी कि इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दे, दरिया उसे किनारे लगा देगा। सूरत ताहा 29। या संदूक नील के पानी वो पर बहाता हो फराउन के महल के किनारे जा लगा। फराउन की बीवी आसेह ने जब उस बच्चे को देखा तो मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उसने फराउन से तिजा की कि इसे अपना बेटा बिना ले। खुदा की कुदरत थी वही बच्चा जो उसके तख्त का खात्मा करने वाला था, अब इसके महल में पलने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शाही महल में परवरिश पाई, लेकिन दिल में एक खलिश हमेशा रही। जब वह जवान हुए तो एक दिन शहर में निकले। वहां देखा कि एक कब्ती, मिस्र का बाशिंदा, एक बनी इजरायली गुलाम को मार रहा है। हजरत मूसा ने गुस्से में आकर कब्ती को मुक्का मारा और वह मर गया। यह खबर फैल गई। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जान का खतरा हुआ और वह मिस्र से मदीने की तरफ निकल। मदीना में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने उनकी बेटियों को कुएं से पानी निकालने में मदद दी थी। हजरत शुएब ने उनके चरित्र से प्रभावित होकर अपनी बेटी की शादी मूसा से कर दी और नहीं 8 से 10 साल अपनी सेवा में रखा। एक दिन हजरत मूसा अपने अहल व इयाल को लेकर वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कोह ए तूर के करीब एक रोशन शाहलह देखा। जब वह वहां पहुंचे, अल्लाह ताला ने उन्हें नब और उसने अता फरमाया, हे मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपनी जूती उतार दे, तू पवित्र घाटी तुआ में है। सूरत ताहा पलह। यहीं अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वह फिरौन के दरबार में जाएं और उसे हास की तर बुलाएं। हम मूसा डर गए, अर्ज की, ए मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जबान की ग्रह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। सूरत ताहा 25,028। अल्लाह ने उनके साथ हजरत हारून को भी नबी बनाकर उनका मददगार बना दिया। फिरौन के दरबार में जब हजरत मूसा ने पैगाम हक पेश किया, फिरौन ने उनका मजाक उड़ाया, कहा, क्या हमने तुझे बचपन में नहीं पाला? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी जुर्रत से ने फरमाया, अगर तुमने पाला भी तो ये अल्लाह का मंसूबा था ताकि तुम्हारे धर्म का खात्मा किया जाए। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाकर हजरत मूसा का मुकाबला करने कहा। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकें, जो सांप बन गईं। वे चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी। वह एक अजगर बनकर सभी सांपों को निगल गई। जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े और कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन गुस्से में से इसे पागल हो गया और जादूगरों को कत्ल करो दिया। अब बनी इसराइल के लिए नजात का वक्त आ चुका था। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर मस्र से निकल जाएं। फिरौन ने इनका पीछा किया। जब हजरत मूसा और बनी इजराइल बहर कलजम, बहर अहमर के किनारे पहुंचे तो पीछे फिरौन का लश्कर था और सामने समुद्र। बनी इजराइल ने खौफ से कहा, ए मूसा, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से कहा, हरगज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। सूरह शुआरा 62। अल्लाह ने हुक्म दिया। मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी। समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। दरमियान में रास्ता बन गया। बन इजराइल पार हो गए और जब फिरौन ने पीछा किया तो समुद्र बंद हो गया और वह अपने लश्कर समेत डूब गया। यह था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर। निजात, एक बच्चा जो दरियाए नील के पानियों पर बहा दिया गया था। अल्लाह ने इसे पैगंबर बनाया, फिरौन जैसे जाबिर को शिकस्त दी और बनी इजराइल को गुलामी से निजात दिलाई। सबक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत हर हाल में गालिब है। जुल्म कत नहीं ताकतूर हों, हक की रोशनी इनका खात्मा कर देती है। अल्लाह पर कामल यकीन रखने वाले कभी मायूस नहीं होते।